पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ने भारत को दुनिया भर में तन्हा कर दिया। मोदी सिफारती महाज पर मुकम्मल नाकाम। दुनिया के 12 से ज्यादा रहनुमाओं से हिमायत हासिल न कर सके। 100 से ज्यादा मिशंस को कायल करने की कोशिश बेसूद रही। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने भी लिफ्ट न कराई। चीन ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की। अमेरिका ने जिम्मेदाराना हल का मुतालबा किया। अंदरूनी मुल्क भी मोदी शदीद दबाव का शिकार। 4 रोज बाद वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। और लतीफ़ा ये है जनाब चेयरमैन कि 10 मिनट नहीं गुजरे, अभी उनकी लाशें तड़प रही हैं वहाँ पे और ज़ख्मी पड़े हुए हैं। एक FIR दर्ज हो जाती है जिसमें मुजरम आला जो है वो पाकिस्तान है। हमने ये देखा है कि हमारा असली दुश्मन भारत कभी कोई मौका नहीं जाने दिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में। आज ये मौका ऐसा है कि जिसमें पूरी कौम ने एक इत्तेहाद का मैसेज देना है। अगर हम चौक हुए तो पूरी दुनिया चौक हो जाएगी और खुदा ना खासा जंग हुई और अगर मजीद उसको बढ़ाया गया तो पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी। चूंकि ये स्टूडियो के वर्चुअल माहौल में रहते हुए तो जंग चाह रहे हैं, शायद उनकी आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि उनके पास रियलिटी चेक मौजूद है। भारतीय जारहाना इकदामात पर सेनेट में ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान एक पेज पर। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने और कौमी इत्तेहाद के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाने पर जोर दे दिया। 2-3 दिन अहम हैं। जंग छिड़ने की बात नहीं की, खतरा मौजूद है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुसल्लह अफवाज चौकस हैं। चीन और खलीजी ममालिक जंग रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। भारत हर धर्मी पर कायम रहा तो पाकिस्तान भी शिमला मुआहिदा समेत तमाम मुआहिदों पर नजरसानी कर सकता है। बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा भारत दहशतगर्दी खत्म करना चाहता है तो वाहिद हल बातचीत है। अम्मी हमारे साथ तो गई थी पर वापस यूँ नहीं आई कि वो इंडियन नेशनल थी, उनका पासपोर्ट इंडियन था, हमारा तो पाकिस्तानी था। तो उन्होंने बोल दिया जो भी पाकिस्तानी है उनको 48 घंटों में निकाल दिया जाए। माँ को भी बोला था हमने कि हमारे साथ भेज दें, अपील करिए, इतना रोए धोए, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। रोने वाला हमें ऊपर से ऑर्डर आया है आप निकलें। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। मोदी की बेहिस्सी इंतहाओं पर इलाज के लिए भारत जाने वाले माजूर को भी न बख्शा। अस्पताल से निकाल कर पाकिस्तान वापस भेज दिया। नौजवान की वालदा को भारत में ही रोक लिया गया। आयान रीढ़ की हड्डी में गोली लगने के बायस माजूर हो गया था। 35 साल से ओडिशा में मुकीम खातून को भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने का हुक्म। शौहर, बेटे और बेटी भारतीय शहरी हैं। खातून को कई रिहाइयों के बाद भी भारतीय शहरियत नहीं मिली। मोदी अकल से आ रही, भारत पर पड़ने लगा भारी। तिजारती रास्तों की बंदिश से 1 अरब 14 करोड़ का झटका। फ़िज़ाई रास्तों की बंदिश से एविएशन इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया। हवास बाख्ता मोदी ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और 8 पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात भी बंद कर दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल क्यों खोला? मोदी सरकार का मुल्की क्रैकडाउन। असातिज़ा समेत 25 अफराद गिरफ्तार। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में मजीद 5 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। तादाद 10 हो गई। श्रीनगर में 63 मुकामात पर छापे मारकर बेगुनाह कश्मीरी गिरफ्तार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद। नामवर शख्सियात का भारतीय धमकियों और बेबुनियाद इल्जामात पर मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का फॉलो अप ऑपरेशन में 17 अखबार जहन्नुम वासिल। 3 रोज में हलाक खारजियों की तादाद 71 हो गई। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कैनाल्स मंसूबे पर नजर सानी होगी या नहीं? वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह, सरफराज बुख्ती और अली अमीन गंडापुर शरीक। शर्जील मेमन कहते हैं आज ही कैनालों का फैसला हो जाएगा। कैनाल्स के खिलाफ बबरलू बाईपास पर धरना 11वें रोज भी जारी। ओबाड़ो में सिंध पंजाब सरहद पर धरना। मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। कराची में हुकूमत सिंध और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब। सूबाई हुकूमत को 2 दिन का वक्त देते हुए एहतजाज खत्म कर दिया।
उस्मान बुज़दार की हुकूमत में एक गोगी थी। खैबर पख्तूनख्वा में गोगी जैसे कई किरदार हैं। KP असम्बली में PPMP एहसानुल्लाह मियां खेल के रिमार्क्स पर हंगामा। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम बोले, मिस्टर 10% तो आपके लीडर थे, तमाम बेकायदगियां पीपल्स पार्टी के दौर में हुई। नोशकी में खौफनाक धमाका, ट्रक अड्डे के करीब पेट्रोल से भरा ट्रक फट गया, ड्राइवर जाँ बहक। तमाशा देखने के लिए आने वाले 50 से ज्यादा अफराद झुलसकर जख्मी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ था कि जोरदार धमाका हुआ। लाहौर में PTI रहनुमा सनम जावेद, शौहर अतीक समेत गिरफ्तार। सनम जावेद को 9 मई के जलाओ घेराव मुकदमे में धर लिया गया। अतीक को आजमा बुखारी की नाजेबा वीडियो केस में FIA ने पकड़ा। सनम जावेद को गुज़िश्ता साल 14 जुलाई को इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने रिहा किया था। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें, सिविल निजाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। जस्टिस जमाल मंदुखेल के खुसूसी अदालतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट ने जो करना है करे, वो उनकी पॉलिसी का मामला है, अदालत ने केस देखना है। आर्मी एक्ट में तरमीम पार्लियामेंट की सवाबदीद है। समाअत 5 मई तक मुलतवी। मुल्क भर में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। लाड़काना, दादू और तुरबत में पारा 51 पर जा पहुंचा। शहीद बेनजीराबाद और सिब्बी में 47, मोइंजोदाड़ो में 46 की गर्मी, सरगोधा में 45 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 अप्रैल तक पारा मामूल से 60 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। हज ऑपरेशन का आगाज, पहली परवाज आज रात इस्लामाबाद से मदीना रवाना होगी। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत 7 खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर्स तैयार। ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। और थाईलैंड में भारतीय बॉक्सर को चारों खाने चित करने वाले पाकिस्तानी चैंपियन उस्मान वजीर की वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की। उस्मान वजीर ने एस्पिरेंट को पहले राउंड में नॉकआउट किया था।